Read and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। CLR प्रस्तुति पाठ 48। दोस्तों, आज हमारे अभ्यास का दिन है। पिछले पाठों में सीखे गए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप फिर से सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। आज हम वेयर मतलब कहाँ इस शब्द का इस्तेमाल करके प्रश्न और उत्तर सीखेंगे। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। Where do you live? I live in Gopalpura. Where does your friend live? She lives in Neemgaon. Where is your bag? It is in the bus. Where is your book? It is on the table. Where is your pencil? It is under the book. दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में आप जहां भी हों, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर समझ जाएगी। वेयर मतलब कहाँ। तुम सबने वेयर इस शब्द से शुरू होने वाले कई प्रश्न सुने होंगे और उनके उत्तर भी सुने होंगे। ऐसे ही प्रश्न उत्तर अब तुम्हें बोलने हैं। क्या पूछना है ये मैं हिंदी में बताऊंगी। घंटी बजते ही टीचर जी 2 बच्चों को खड़ा करेंगी। दो हैं तैयार। एक को दूसरे से अंग्रेजी में पूछना है, तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, और दूसरे को उत्तर देना है। शुरू करें। Where is your book? ऐसे ही प्रश्न पूछा ना, और उत्तर It is on the table या It is in my school bag। ऐसे ही दिया ना। अब दूसरे 2 बच्चे। क्या पूछना है ये मैं हिंदी में बताऊंगी। एक को अंग्रेजी में पूछना है, तुम्हारी पेंसिल कहाँ है, और दूसरे को उत्तर देना है। शुरू करो। वेयर मतलब कहाँ। वेयर से शुरू होने वाले प्रश्न इस पाठ के बाद टीचर जी बाकी बच्चों से भी पूछेंगे, लेकिन अब हम किसी और चीज का अभ्यास करेंगे। पिछले एक पाठ में तुम सब ने अंग्रेजी में फलों के नाम सीखे थे ना। अब ऐसा करते हैं कि मैं फलों के हिंदी नाम बोलती हूँ, और तुम सब उनका अंग्रेजी नाम एक साथ बताना, लेकिन आवाज जरा धीमी करके। हाँ, टीचर जी तुम्हारी मदद करने के लिए हैं ही। अमरूद,
अमरूद को कहते हैं ग्वावा। तरबूज, तरबूज को वाटरमेलन कहते हैं। केला, केले को कहते हैं बनाना। अनानास, अनानास को कहते हैं पाइन एप्पल। मुसम्बी, मुसम्बी को कहते हैं स्वीट लाइम। पपीता, पपीते को कहते हैं पपाया। सेब, सेब को कहते हैं एप्पल। संतरा, संतरे को कहते हैं ऑरेंज। अंगूर, अंगूर को कहते हैं ग्रेप्स। आम, आम को कहते हैं मैंगो। गुड, सही जवाब दिया ना तुमने। अब चलो एक गाना सीखते हैं। वैसे पिछली बार वो गाना सुना था ना तुमने? एक मिठाई की दुकान में जलेबी बिक रही थी। ये गाना उसी के बारे में है। अंग्रेजी में दुकान को शॉप कहते हैं और जलेबी का आकार गोल होता है ना, गोल आकार को अंग्रेजी में राउंड बोलते हैं और शक्कर को शुगर। शॉप यानी दुकान, राउंड यानी गोल, शुगर यानी शक्कर। इस गीत में एक एक करके बच्चे आते हैं और हर बच्चा एक एक जलेबी लेकर चला जाता है और ऐसा करते करते मिठाई की दुकान में जलेबियां कम होती जाती हैं। अच्छा, पहले पूरा गाना सुन लेते हैं। 5 jalebis in the halwa shop, big and round with the sugar on top. Along came Asha with some money one day, bought a jalebi and took it away. 4 jalebis in the halwa shop, big and round with the sugar on top. Along came Dino with some money one day, bought a jalebi and took it away. 3 jalebis in the halwa shop, big and round with the sugar on top. Along came Rasia with some money one day, bought a jalebi and took it away. 2 jalebis in the halwa shop, big and round with the sugar on top. Along came Ranjana with some money one day, bought a jalebi and took it away. 1 jalebi in the halwa shop, big and round with the sugar on top. Along came Santosh with some money one day, bought a jalebi and took it away. पहले अंतरे के शब्दों को ध्यान से सुनो। 5 jalebis in the halwa shop, big and round with the sugar on top. Along came Asha with some money one day, bought a jalebi and took it away. अब एक एक पंक्ति सुनो और आशा और दीनू के साथ तुम सब भी गाओ। 5 jalebis in the halwa shop, 5 jalebis in the halwa shop, big and round with the sugar on top. big and round with the sugar on top. Along came Asha with some money one day, Along came Asha with some money one day, bought a jalebi and took it away. bought a jalebi and took it away. आशा और दीनू के साथ तुम सबने गाया ना? अब दूसरा अंतरा सुनो। शब्द वही हैं, सिर्फ अब 4 जलेबी हैं
और दीनू एक लेकर चला जाता है। सुनो। 4 jalebis in the halwai shop, big and round with the sugar on top. Along came Dino with some money one day, bought a jalebi and took it away. अब आशा और दीनू के साथ दूसरा अंतरा गाओ और शेष गाना भी वैसे ही गाओ। हर अंतरे में एक जलेबी कम होती जाती है। दीनू के बाद रजिया आती है, फिर रंजना और संतोष आते हैं। दीनू, रजिया, रंजना और आखिर में संतोष। चलो तो शेष गीत हम सब मिलकर गाते हैं। 4 jalebis in the halwai shop, big and round with the sugar on top. Along came Dino with some money one day, bought a jalebi and took it away. 3 jalebis in the halwai shop, big and round with the sugar on top. Along came Razia with some money one day, bought a jalebi and took it away. 2 jalebis in the halwai shop, big and round with the sugar on top. Along came Ranjana with some money one day, bought a jalebi and took it away. 1 jalebi in the halwai shop, big and round with the sugar on top. Along came Santosh with some money one day, bought a jalebi and took it away. That was good. अब तुम और तुम्हारे टीचर इस गाने को और भी लंबा कर सकते हैं। ऐसा करो कि 10 जलेबियों से शुरू करो, तो अपनी कक्षा के कुछ बच्चों के नाम डालकर तुम इस गाने को और बढ़ा सकते हो। याद है ना, अगले 15 मिनट तक टीचर जी आपसे अभ्यास करवाएंगे। जोड़ियां बना के प्रश्नोत्तर करना है। हर एक प्रश्न वेयर से शुरू होगा। इन, ऑन, अंडर, इन शब्दों का प्रयोग करना मत भूलना। आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब